नमस्कार दोस्तों, मैं किशन पाल गौतम योग आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज एक नई जड़ी बूटी लेके आया हूं जिसका नाम है गूलर। ये हमारे गांव खेतों में आसपास में काफ़ी मिल जाती है प्रायः। ये देखिए गूलर है। ये गूलर के कुछ फल ऐसे लगते हैं, अभी ये कच्चे हैं, इस खाने में मीठे से लगते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों की ऐसी विडंबना भी कही जाती है कि हमें गूलर के पुष्प देखने को नहीं मिलते, मगर मैं आपको दिखाता हूं कि गूलर के जो पुष्प होते हैं वो फल के अंदर ही होते हैं। ये जो दिख रहे हैं ये दाने टाइप के सफेद सफेद वाइट वाइट, ये इसके फूल हैं। ये इसके अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं दिखते ये। ठीक है दोस्तों, तो मैं कुछ इसके औषधीय गुणों के बारे में आपको बताऊंगा कि हम इसको अपने जीवन में कैसे उपयोग में ला सकते हैं गूलर को। तो दोस्तों, जो हमारे आजकल गर्मियों के मौसम में जो शीत पित्त, जो अल्टिकेरिया या पित्ती भी बोलते हैं, जो हो जाती है, उसमें खुजली सी लगती है और पूरे शरीर पे चकत्ते से पड़ जाते हैं, बहुत ही खुजली लगती है। तो उसमें हमें करना क्या है दोस्तों, जो इस गूलर के जो पत्ते हैं, इधर लगे हैं, ये ये पत्ते हैं, इसको हमें तोड़ लेना है और इन पत्तों को 10 से 15 ग्राम के आसपास इसको पत्तों का रस निकाल के हमें सुबह शाम यूज करना है। तो आप देखेंगे कि जो अल्टिकेरिया है, शीत पित्त, उसमें हमें बहुत लाभ होता है। दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो ऋषि मुनि, जो साधु संत लोग होते हैं, उनकी जो जटाएं होती हैं, तो वो जटाएं पैदाशी नहीं होती या आप कुदरती नहीं होती, उनको बनाया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे ये गूलर है, इसके जो बीज है, ये दूध जो निकल रहा है, ये बहुत चिपचिपा सा होता है, तो वो अपने बालों के स्टार्टिंग में जटाओं पे लगाते हैं और वो फिर जटाएं बनती चली जाती हैं। ये बहुत चिपचिपा होता है, ये वो लोग जटाओं पे लगाते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये जटाएं बनती चली जाती है। और कुछ लोगों को जो गर्मी के मौसम में जो नक्सीर से टूट जाती है या ब्लड निकलता है या कहीं से भी ब्लड स्राव होता है, कुछ माता बहनों को मासिक धर्म में भी ब्लडिंग अधिक होती है, तो उन बीमारियों में हमें क्या करना है कि इस गूलर के जो पत्ते हैं, हमें उस गूलर के पत्तों का 10 से 15 ग्राम या 1 कप रस, पत्तों का रस, उसको हमें सुबह शाम पीना है। उससे देखेंगे हमें काफ़ी लाभ हो जाता है। दोस्तों, हमारे जो कुछ लोगों के जो पेट में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होने से बवासीर या भगंदर हो जाती है, तो बवासीर और भगंदर में भी ये काफ़ी लाभदायक है। तो हमें बवासीर और भगंदर में क्या करना है, जो बवासीर के मस्से हैं, उस बवासीर के मस्से में इस गूलर के दूध को लगाना है। तो आप देखेंगे कि जो बवासीर के मस्से हैं वो बैठ जाएंगे, और जो बवासीर भगंदर है, जिसमें जख्म हो गई है और बहुत ही पीप से निकलता है, भर नहीं रहा है भगंदर, तो उसमें हमें क्या करना है, हमें एक रुई कॉटन लेना है। तो उस कॉटन को, ये जूस जो रस जो दूध निकल रहा है, ये उस दूध को हमें कॉटन में भिगो देना है। फिर हमें एक बत्ती सी बना लेनी है उस कॉटन की, फिर उस कॉटन को हमें उस भगंदर में रखना है। तो देखेंगे आप उस भगंदर में धीरे धीरे भर जाता है। ये बहुत ही काम की औषधि है दोस्तों। और प्रायः देखा गया है कि हमें कुछ दहन की प्रॉब्लम होती है, जैसे दहा, जलन सी होती है, या गर्मियों में बहुत शरीर में आग से निकलती है, तो उसको दहा बोलते हैं। तो दहा में भी हमें इस गूलर के पत्तों का जूस और मिश्री या खाड़, उसमें हमें 1 कप सुबह शाम पीना है। तो देखेंगे शरीर की दहा भी मिट जाती है। और दोस्तों, कुछ जो लोग हैं जिनको आजकल पुरुषार्थ या काम वासना की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उनको शीघ्र पतन या स्तंभन की दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए क्या करना है कि इस गूलर के ये जो फल है, इनको सुखा लेना है।
इन फलों को सुखा लेना है। और हमें जितना ही ये गुलर के फल होंगे उतनी ही मात्रा में हमें शतावरी, अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली और बिदारी कंद, इन चारों को 4 से 5 चीज़ों को बराबर मात्रा में पीस लेना है। पीस के सुखा के एक डिब्बे में रख लेना है और हमें सुबह शाम एक एक चम्मच हमें दूध से इस्तेमाल करना है। हम देखेंगे कि इसके इस्तेमाल से हमें जो स्तंभन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। शीघ्र पतन और जो हमें यौन दुर्बलता की जो प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी आराम हो जाता है। इसका जो उपयोग है वो निरापद है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। कुछ आपकी सावधानी ये रखनी है कि इसका उपयोग करने से पहले आपको देख लेना है कि ये पत्ते और ये पेड़ कौन सी जगह पे है। कहीं ऐसी कोई गंदी जगह पे तो नहीं है जहाँ इसकी कोई टॉक्सिन या गंदी या जीवाणु इस पर रहते हों। और पत्ते देख लेना हो साफ या शुद्ध होने चाहिए ताकि जिस पेशेंट को दे उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत और ना बढ़े। इसका प्रयोग एकदम निरापद है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पे अगर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हमारे द्वारा जो वीडियो डाली जाए वो आपको सबसे पहले पहुंच सके। और हमारे इस वीडियो में आपको ये जानकारी कैसे लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और आपको किसी के प्रकार की अगर कोई दिक्कत है या आप किसी भी जड़ी बूटी के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके हमें पूछ सकते हैं। और हम कल एक नई जड़ी बूटी को लेके फिर से उपस्थित होंगे। तब तक लिए